नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हिंदू शौर्य में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले पालघर में हमारे संतों की पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। संतों की हत्या हो गई। सवाल यहाँ सिर्फ संतों की हत्या होने से नहीं है, और उसमें तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई गई कि संतों की हत्या हो गई, कि बच्चा चोर समझकर या किडनी चोर समझकर। लेकिन वास्तव में ये है कि इस हत्या के पीछे की जो सोच है और जो हमारे भारत को तोड़ने के लिए जो काम किया जा रहा है, मेन जड़ वहाँ है। जब तक हम उस पर नहीं सोचेंगे तब तक इसका निष्कर्ष हमको नहीं मिलेगा। रही बात कानून और प्रशासन के संविधान की, तो कानून प्रशासन कोर्ट तो अपना काम करेगा ही, लेकिन इस अखंड भारत और सनातन धर्म को मानने वाले भारत में, आर्यावर्त में रहने के नाते हमारा भी कुछ दायित्व होता है, समाज का भी अपना कुछ दायित्व होता है। साथियों, बात ये है कि वहाँ पर देखा गया, जी न्यूज़ के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिपोर्टिंग जब आई और कुछ स्थानीय लोगों से हमारी बात भी हुई, तो वहाँ पर ईसाई मिशनरियाँ और वामपंथियों का बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। लगभग कई गांव पूरी तरह से वो कन्वर्ट हो चुके हैं, या तो क्रिश्चियन बन गए हैं या वामपंथी बन गए हैं। पिछले 70 सालों से, आज़ादी से पहले जब 200 साल अंग्रेज शासन किए, तो उसमें तो ईसाई मिशनरियों ने खुला खेल हमारे देश के साथ खेला ही, हमारी संस्कृति और हमारे समाज पर कुठाराघात मारा ही। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी जो भी इस देश में हमारी शासन सत्ताएँ थी, वो कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों को सहयोग देती रहीं, उनकी विचारधाराओं को बढ़ाती रहीं। सवाल ये नहीं है कि वो भगवा वस्त्र पहने थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। बात ये है कि ऐसी समस्याएं हमारे भी आसपास ना उत्पन्न हो, इसके लिए हमको भी कुछ व्यापक कदम उठाना चाहिए। दोस्त, जैसे ही सुशील गिरी, महंत सुशील गिरी, कल्प वृक्ष गिरी और उनके साथ उनका ड्राइवर जब पालघर में प्रवेश करता है, तो वहाँ का जिला पंचायत सदस्य जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का है, वो आता है। जैसे ही वो आता है तब 200 की भीड़, 40-50 की भीड़ हथियार लेस लाठी डंडा लेकर के आ जाती हैं, फिर उनकी पीट कर हत्या कर देती हैं। ये सोच पिछले 70 सालों से इस तरीके से पोषित की गई है कि आज इस भारत में, जहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और हिंदू 80% हैं, लेकिन हमारे समाज को कहीं मूल निवासी के नाम पर, कहीं बैकवर्ड के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर, मनुवाद के नाम पर इस समाज को इतना तोड़ा जा रहा है, समाज में इतना ज़्यादा विष घोल दिया जा रहा है, जिसका ये नतीजा आज हम लोगों को देखने को मिला। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि ये जब ईसाई मिशनरियाँ प्रवेश करती हैं तो सेवा के नाम पर, चंगाई सभा के नाम पर हमारे भोले भाले आदिवासी बंधुओं को, जो अंग्रेजों और मुगलों से डटकर सामना किए और कन्वर्ट ना हुए, धर्म परिवर्तन ना किए, आज वो लालचवश किसी कारण से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लालच के माध्यम से, दवा के माध्यम से या झाड़ फूक के माध्यम से। हमारे भी आसपास प्रतापगढ़ में भी हम देखे हैं, कई जगह चंगाई सभाएं चलती हैं, जो हमारी सनातन परंपरा और हमारे सनातन धर्म के खिलाफ इतना विष वमन किया जा रहा है, और हम लोग इसको शुरू में निगलेक्ट कर देते हैं कि रहने दीजिए, हमारा ठीक है, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन नहीं मित्र, वो दिन दूर नहीं, वो आग हमारे घर में भी लग सकती है। इसलिए आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें। कहीं भी कोई भारत के विरोध में, हमारे सनातन धर्म के विरोध में कहीं भी काम हो, तो उसका डटकर विरोध करिए, उसका जड़ समूल नाश कर दीजिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, हमको, हमारी संस्कृति को मिटा दिया जाएगा। साथियों, विश्व में प्राचीन सभ्यताएं, कई प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, प्राचीन मिस्र की सभ्यता। लेकिन वामपंथी, ईसाई और इस्लाम ने इन सारी प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया है। व्यापक नरसंहार के नाम पर, सेवा के नाम पर या कन्वर्जन के नाम पर जितने भी प्राचीन सभ्यताएं, संस्कृति थी, सनातन और हिंदू संस्कृति को छोड़ करके लगभग सारी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया है। ये इनकी एक तरीके से व्यापक चाल है कि भारत को किस तरीके से गुलाम बनाया जाए। ईसाई मिशनरियों का प्रकोप बहुत अधिक है, लेकिन हम लोग उस प्रकार से अपने समाज को मजबूत नहीं करते हैं। आज आवश्यकता है कि हम हिंदू संगठन को अधिक मजबूत करें, हिंदू संगठन में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू संगठन में डोनेशन करें। हमारा समाज
कमज़ोर नहीं है, हमारा समाज बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और आपस में विखंडता के कारण ही आज इनकी इतनी बड़ी हिम्मत हो जा रही है कि हमारी सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हमारे साधु संतों की पीट पीट कर हत्या करके ये हमको खुला चैलेंज दे रहे हैं। साथियों, हमारे सनातन समाज को और इस राष्ट्र को ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम फिर आपसे कहना चाहते हैं, आप लोग अपने आसपास ये जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं ना, इन घटनाओं को अनदेखा मत करिए। ये हमारा दायित्व है। हमारे हमारे से पहले की पीढ़ी है, वो पीढ़ी तो हिंदू के रूप में उनका जन्म हुआ और मृत्यु भी हिंदू के ही रूप में हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए, जो हमारी पीढ़ी है और हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। दुनिया की सबसे प्यारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, सनातन परंपरा है, लेकिन हमारी अपनी अज्ञानता के कारण और हमारे आपसी संवाद के कारण, आपसी संवाद न होने के कारण आज हम इतने दुर्गति पर पहुंच गए हैं कि हमारे ही देश में हमारी छाती पर ये कुठाराघात किया जा रहा है। हाँ, और जो संत अपने राष्ट्र का ध्वज, संत भारतीय संस्कृति का ध्वज लेकर के वो तो प्रभु के धाम चले गए। वैसे भी संत जो सन्यास होता है, सन्यास लेता है, वो अपना पिंड दान करके लेता है। लेकिन जब मैं वीडियो देखा ना, तो साथियों मेरा एकदम ब्लड पूरा समझ लीजिए कि गर्म हो गया, पूरा खून खौल गया। लेकिन क्या करें, लॉकडाउन है। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी समस्या आए ही ना, इससे पहले ही हम सजग हो जाएं। ये भी सोचने की आवश्यकता है ना। ऐसी समस्या ना आए। अगल बगल हम देखते हैं कि कोई अम्बेडकर बाबा साहेब के नाम पर, कोई किसी वंचित शोषित के नाम पर ऐसी राजनीतिक पार्टियां बना करके आए दिन हमारे देवी देवताओं को, हमारी संस्कृति के ऊपर उंगली उठाते हैं और हमारे ही अपने समाज के बंधुओं को, जो 800 साल संघर्ष के काल और 200 साल अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के काल में कन्वर्ट नहीं हुए, उनको हमारे ही विरुद्ध कन्वर्ट करके खड़ा कर दिया जाता है। और वो अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति और अपने पूर्वज को मानना बंद कर देते हैं। वहाँ पालघर में भी ये भी पता चला कि वो लोग रावण की पूजा कर रहे हैं। तो ये हमको चैलेंज दिया जा रहा है और इस चैलेंज को हमको स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में हम यही कहेंगे कि 70 सालों से जिस विचारधारा को इन सत्ताधारियों ने आगे बढ़ाया है, ऐसी विचारधारा से हमको अब खुली लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये संघर्ष का काल है। संघर्ष के काल में हमको दबना नहीं है, संघर्ष करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजय अंतिम हमारी ही होगी, क्योंकि हम लोग सत्य के लिए संघर्ष करते हैं। जय श्री राम।